नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए बाला कला श्रृंखला चतुर्थ हम करने वाले हैं। और ये बाला कला श्रृंखला है आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेर करके, मतलब कि चक्रवाती प्लान के तहत कंप्लीट करवा रहा है। तो शुरू करते हैं चक्रवाती प्लान के तहत बाला कला श्रृंखला चतुर्थ का पहला क्वेश्चन। 21. In which year the Information Technology Amendment Bill was passed in the Lok Sabha? सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन विधेयक लोकसभा में किस वर्ष पारित किया गया था? देख लेते हैं ऑप्शन। 2010, 2002, 2006, 2008। तो लोकसभा में सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन विधेयक है वो कब पारित किया गया था, पास किया गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, 2008 में ये पास किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं 22। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड डैश। एक सूचना प्रणाली हार्डवेयर और डैश का संयोजन है। किसका संयोजन है? ऑप्शन देख लेते हैं। मालवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सूचना इंफॉर्मेशन है, सूचना प्रणाली है वो हार्डवेयर और किससे मिलकर के बनेगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सॉफ्टवेयर से। मतलब कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर आ जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर के और क्या बनती है? सूचना प्रणाली बनती है। यहाँ पर आ जाएगा सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर लिखा जाएगा तो खाली स्थान में आ जाएगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला करके क्या बनती है? ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है, सूचना प्रणाली बनती है। अगला सवाल देख लेते हैं 23rd. In MS Word 2019, under which of the following tab of the ribbon menu margins does the option exist? MS Word 2019 में रिबन मेन्यू के निम्न में से किस टैब के अंतर्गत मार्जिन्स विकल्प मौजूद होता है? तो किस में मिलेगा? देख लेते हैं उत्तर। लेआउट, होम, फाइल, डेवलपर। सही उत्तर हो जाएगा ए, लेआउट। एमएस वर्ड 2019 में रिबन मेन्यू के कौन से टैब में मार्जिन मिलेगा? लेआउट में मिलेगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अगला सवाल देख लेते हैं 24। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ई डेमोक्रेसी? निम्नलिखित में से कौन सा ई लोकतंत्र को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग सर्विसेज दैट ब्रिज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, use of ICTs for modernization of the country, use of IT to facilitate enabling all sections of the society to participate in the administration of the state, और डी है यूज ऑफ आईटी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी यूज। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द यूज ऑफ आईटी टू फैसिलिटेट एनेबलिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। मतलब कि किसी राज्य के प्रशासन में भाग ले रहे हैं, सभी वर्ग के लोग हैं प्रशासन में भाग ले रहे हैं, राज्य के प्रशासन में भाग ले रहे हैं। किसके द्वारा यूज कर रहे हैं? वो किसके द्वारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आईटी के द्वारा कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ई डेमोक्रेसी बोलेंगे। मतलब कि राज्य के प्रत्येक नागरिक है आईटी का उपयोग करते हुए और प्रशासन में हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ई डेमोक्रेसी बोलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 25। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ। रैम में संग्रहित जानकारी को डैश की सहायता से जांचा जा सकता है। खाली स्थान क्या आ जाएगा? हार्ड डिस्क, कर्नेल, CMOS, BIOS। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, BIOS। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ BIOS। यहाँ पर आ जाएगा BIOS, यहाँ हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, BIOS। Dear friends, join membership for more videos on POXO Act 2012 and 19. Sariska series is dedicated to MCQs on POXO Act in school system. Move to question number 26. Which of the following options in MS PowerPoint 2019 is used to minimize the ribbon so that only the tab names are shown? MS पावर पॉइंट 2019 में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग रिबन को छोटा करने के लिए किया जाता है ताकि केवल टैब नाम दिखाया जाए? तो देख लेते हैं। कोलैप्स, थंबनेल, वर्क एरिया, क्विक एक्सेस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए, कोलैप्स।
मतलब कि MS पावर पॉइंट 2019 में आप रिबन मेन्यू में कोलैप्स दबाएंगे तो बाकी चीजें हैं वो गायब हो जाएंगी, सिर्फ क्या दिखाई देगा आपको, टैब नेम है वो ही दिखाई देगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 27। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर एंड कंट्रोल डिवाइसेस एंड पेरिफेरल्स अटैच्ड टू ए कंप्यूटर। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर और नियंत्रण उपकरणों और बाह्य उपकरणों के साथ संचार करता है, मतलब कि कम्युनिकेट करता है। देख लेते हैं ऑप्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे किसके साथ में, हार्डवेयर के साथ में और कंट्रोल डिवाइसेस के साथ में, साथ में ही पेरिफेरल्स के साथ में भी ये कम्युनिकेट करेगा। तो ये डिवाइसेस क्या कहलाती है? डिवाइसेस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ये। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। डियर फ्रेंड्स, अपने साथियों को भी शेयर करिए, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो मित्रों को जरूर बताइए, क्योंकि इस तरीके के ऑथेंटिक कंटेंट है वो सभी जगह पर नहीं मिलते हैं। देखते हैं अगला सवाल 28। डिजिटल सिग्नेचर्स आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिप्टोग्राफी। डिजिटल हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होते हैं? ऑप्शन है प्राइवेट की, पब्लिक की, सुपर की, फॉरेन की। तो डिजिटल सिग्नेचर है वो किस क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, पब्लिक की पर आधारित है। साथियों, अगर आप पोक्सो एक्ट 2012 और 19 पर एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सरिस्का सीरीज की मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि सरिस्का सीरीज में कंप्लीट पोक्सो एक्ट है वो लाया जा रहा है जो कि स्कूल सिस्टम पर एप्लीकेबल होता है। तो आप इसकी मेंबरशिप ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है बी, पब्लिक की है वो डिजिटल सिग्नेचर की क्रिप्टोग्राफी में काम लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वाम्य प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। एप्पल, मैक ओएस, विंडोज, लाइनेक्स और स्काइपी। इनमें से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, लाइनेक्स नहीं है, बाकी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। स्वाम्य का मतलब उन पर उनका स्वामित्व होता है और दूसरा उसका उपयोग नहीं कर सकते, वो खुद ही कर सकते हैं। तो एप्पल मैक ओएस है ये खुद का अपना सॉफ्टवेयर है, विंडोज भी है और स्काइपी भी है, परंतु लाइनेक्स है वो नहीं है। और हमारा उत्तर भी यहाँ पर हो जाएगा सी। सही उत्तर हो जाएगा सी, लाइनेक्स है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसको आप पब्लिक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, कोई भी उपयोग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कियोस्क आर यूज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पब्लिक बाई एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट्स करंटली इन यूज। वर्तमान में प्रचलित उत्पादों का विज्ञापन कर उनकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचना कियोस्क का उपयोग किया जाता है? विकल्प देखते हैं। हेल्थ केयर, रिटेल, गवर्नमेंट, लर्निंग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रिटेल मतलब कि खुदरा हो जाएगा, इसको खुदरा बोलेंगे। क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कियोस्क आर यूज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पब्लिक बाई एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट्स करेंटली इन यूज। मतलब कि खुदरा या रिटेल है वो पब्लिक के बीच में जाता है। तो रिटेल बिक्री को बढ़ाने के लिए, खुदरा बिक्री को बढ़ाने के लिए कौन से इंफॉर्मेशन कियोस्क है वो काम लिए जाते हैं? रिटेल कियोस्क है वो काम लिए जाते हैं, जिससे कि पब्लिक में वो एडवर्टाइजमेंट किया जा सके और पब्लिक है कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आकर्षित हो। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों, एनवीएस ने एक बिल्कुल नए तरीके का पैटर्न अपनाया है। वो पैटर्न क्या है कि पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि हर पार्ट में पैराग्राफ दिया जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। कॉम्प्रीहेंशन, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के सुनाता हूँ। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस required for processing are stored. Memory is divided into cells and each cell has a unique address. Memory is divided into three types, namely cache memory, primary main memory, secondary memory.
Cache memory is a very high speed semiconductor memory is placed between CPU and main memory. The parts of data and programs are transferred from the disk to cache memory by the operating system, from where the CPU can access them. Advantages of cache memory includes faster and less access time when compared with main memory, and disadvantages include it is limited in space and expensive. Primary memory holds only those data and instructions on which the computer is currently working. These memories are not as fast as registers. It is divided into two subcategories, RAM and ROM. Data is lost in case power is switched off and a computer cannot run without the primary memory. Secondary memory is also known as external memory or non volatile. These are used for storing data information permanently. CPU directly does not access these memories. Instead, they are accessed via input output routines. Examples include hard disk, CD-ROM, DVD, etc. Characteristics of this memory include these are magnetic and optical memories are slower than primary memories, and a computer may run without the secondary memory. It is known as the बैकअप मेमोरी. तो यहाँ पर मेमोरी के टाइप बताए हैं, कौन कौन सी मेमोरी है, उनकी करेक्टरिस्टिक क्या है. पैसेज पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है 31. आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द मेमोरी टाइप्स इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर एज फार एज एक्सेस स्पीड ऑफ मेमोरीज इज कंसर्न्ड. जहां तक मेमोरीज की पहुंच गति का संबंध है, उस विकल्प की पहचान करें जो मेमोरी प्रकारों को सही क्रम में व्यवस्थित करता है. ऑप्शन देख लेते हैं. कैश मेमोरी लेस देन प्राइमरी मेमोरी लेस देन सेकेंडरी मेमोरी. बी कैश मेमोरी लेस देन सेकेंडरी मेमोरी लेस देन प्राइमरी मेमोरी. सी प्राइमरी मेमोरी लेस देन सेकेंडरी मेमोरी लेस देन कैश मेमोरी. और डी सेकेंडरी मेमोरी लेस देन प्राइमरी मेमोरी और लेस देन कैश मेमोरी. सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी सेकेंडरी मेमोरी लेस देन प्राइमरी मेमोरी लेस देन कैश मेमोरी. तो ये सीक्वेंस है वो सही हो जाएगा. सही उत्तर हमारा होगा डी. अगला सवाल देख लेते हैं पैसेज पर आधारित. अगला सवाल है 32. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स. कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से गलत है. प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी. और बी है सेकेंडरी मेमोरी इज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी. सी प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मेन मेमोरी. और डी है कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग. तो पैसेज में मेमोरी के बारे में क्या बताया था, कौन सा स्टेटमेंट गलत हो रहा है. सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी सेकेंडरी मेमोरी इज डायरेक्ट एक्सेस. तो आपको बताना है, कमेंट में बताना है कि पैसेज में डायरेक्ट एक्सेस के लिए कौन सी मेमोरी होती है, यह आप कमेंट कर दीजिए. यहाँ पर ये गलत हो रहा है और उत्तर हमारा ये सही हो जाएगा. सेकेंडरी मेमोरी इज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी ये नहीं होती है. तो हमारा उत्तर यहाँ पर गलत हो रहा है, फॉल्स ढूंढना था. सही उत्तर हमारा होगा बी. और देखते हैं अगला सवाल 33. कैश मेमोरी एक्ट्स एज बफर बिटवीन द डैश एंड डैश. तो कैश मेमोरी खाली स्थान और खाली स्थान के बीच बफर के रूप में कार्य करती है. किस किस के बीच में कार्य करती है, बफर के रूप में कार्य करती है. ऑप्शन है रोम रैम, रोम हार्ड डिस्क, रजिस्टर्स हार्ड डिस्क और सीपीयू रैम. किसके बीच में कैश मेमोरी है वो कार्य करती है. सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करती है. मतलब यहाँ आ जाएगा सीपीयू आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा रैम आ जाएगा. इन दोनों के बीच में कैश मेमोरी है वो किसका कार्य करती है, बफर का कार्य करती है. साथियों अगर आप एनवीएस के एस्पिरेंट हैं जैसे कि पीजीटी वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, तो एनवीएस पर बेस्ड एक बिल्कुल नई सीरीज है वो चैनल पर अवेलेबल है, जहां पर एनवीएस कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं. जैसे कि एनवीएस सिस्टम क्या होता है, एनवीएस स्कीम क्या है, कंप्लीट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है एमसीक्यू के फॉर्म में अवेलेबल करवाई जा रही है. इसलिए आप धौलागढ़ माता श्रृंखला है उसकी मेंबरशिप ले लीजिए. धौलागढ़ माता श्रृंखला में संपूर्ण नवोदय सिस्टम दिया गया है, इसलिए मेंबरशिप ज्वाइन करिए और अपना सिलेक्शन भी निश्चित करवाइए. देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा.
अगला सवाल हो जाएगा 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सी एक चुंबकीय मेमोरी है? तो ये बात भी पैसेज में बताई गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पैसेज आता है तो पैसेज में बहुत सारी सूचनाएं हैं वो छुपी हुई है। पैसेज को छांट करके आप उत्तर भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, रैम, कैश, रोम, हार्ड डिस्क। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक चुंबकीय मेमोरी है? तो ये हार्ड डिस्क है, इसमें चुंबकीय मेमोरी। और यहाँ पर भी आप कमेंट कर दीजिए कि जो हार्ड डिस्क होती है उसको हम कौन सी टाइप की मेमोरी बोलते हैं, या चुंबकीय मेमोरी होती है उसको कौन से टाइप की मेमोरी बोलते हैं। आपका कमेंट आ जाना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क है वो चुंबकीय मेमोरी या मैग्नेटिक मेमोरी कहलाती है। Move to question number 35. Computers can be operated without dash. कंप्यूटर डैश के बिना संचालित किए जा सकते हैं। किसके बिना संचालित हो सकते हैं? रजिस्टर के, सेकेंडरी मेमोरी के, मेन मेमोरी के, रोम के। किसके बिना संचालित हो सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, सेकेंडरी मेमोरी के संचालित हो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर आप डेली यूज करते हैं तो कंप्यूटर पर बेस्ड क्वेश्चंस है वो इस तरीके के पूछे जा रहे हैं जहां पर डेली यूज के क्वेश्चन है, मतलब कि आपको छोटी छोटी बातें हैं वो पता होनी चाहिए। बहुत एक्सपर्टाइजेशन जनरल जनरल कंप्यूटर में नहीं पूछा गया है। तो सिंपल बातें हमें पता होनी चाहिए। कंप्यूटर किसके बिना संचालित किया जा सकता है? सेकेंडरी मेमोरी के किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं। फिर से एक कंपेरिजन आ गया है। कॉम्प्रीहेंशन, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। An input device of a computer is hardware that allows the user to provide data, information, or control instructions for interaction, processing, and control. Data is entered into a computer in raw format, converted into an understandable language by input devices, and processed by the CPU to produce an output. Input devices are also called peripheral devices. There are different categories of input devices. They are pointing, कीबोर्ड, स्पीच, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेज है। और वॉइस, ड्रॉ एंड रिकॉग्निशन डिवाइसेज। द कीबोर्ड इज ए primary input device used to enter data and commands in a computer system. A normal keyboard has alphabetic keys, function keys, number keys, arrow keys, and control keys. Most of the keyboards comes in different sizes. 84 keys or 101/102 or 108 keys. Most of the keyboards have a QWERTY layout. The mouse is the most common and popular input device, which uses a point and click operation. In general, the mouse has left and right buttons, and some may have a middle roller key button. Also, a modern mouse uses optical technology, laser to control or track the movement of the cursor. Joysticks are widely used input devices for playing games on computer. It can also be used as a pointing device like a mouse. The touchpad, also known as a trackpad, is an input device and is integrated into a laptop. It is a point device like a surface to detect movements of fingers and move the pointer accordingly. It is a common alternative to the mouse. The microphone is a voice input device that allows users to input voice into a computer system. Mics read sounds from one's surrounding and convert analog sound waves to electrical signals. These are further converted to digital form and stored on a computer. Other input devices include light pen, digital camera, webcam, MICR, ग्राफिक, टैबलेट, एटसेट्रा। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया गया है। यहाँ 10, 12, 15 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज होती है, क्या क्या उनके स्पेसिफिकेशन है, और जो कीबोर्ड होता है उसमें कितनी की होती है, ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक ही पैराग्राफ से सूचना दे दी गई है। देखते हैं इस पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइसेज? निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस की एक मान्य श्रेणी नहीं है? देख लेते हैं ऑप्शन, कोलरेड, ड्रॉ,
पॉइंटिंग और रिकॉग्निशन। तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? कौन सी एक मान्य इनपुट डिवाइस नहीं कहलाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, कलर्ड है, ये कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। ड्रॉ, यहाँ पर हमने पैसेज में देखा ड्रॉ था, पॉइंटिंग भी था, रिकॉग्निशन भी था, परंतु ये कोई मान्य इनपुट डिवाइस नहीं बताई गई थी, पैराग्राफ में नहीं बताई गई थी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। देख लेते हैं अगला सवाल 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस हमने पैसेज में देखी, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? देखते हैं। टच पैड, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कीबोर्ड है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बाकी सभी पॉइंटिंग डिवाइस है। टच पैड है वो पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, परंतु कीबोर्ड है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इसलिए हमारा ये सही उत्तर हो रहा है। नया क्वेश्चन देखते हैं 38, जो कि पैसेज पर ही आधारित है। Which of the given statements is true? Mouse is available only in wired version, or MICR and OCR are examples of input devices. दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड, सी ओनली फर्स्ट, और डी ओनली सेकंड। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ओनली सेकंड। ओनली सेकंड है, ये सही हो जाएगा। MICR और OCR इसके एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइसेस के हैं। और माउस इज अवेलेबल ओनली वायर्ड वर्जन, ये गलत हो रहा है। यहाँ पर पैसेज में बताया कि आप कॉर्डलेस माउस भी ले सकते हैं, मतलब कि ऑप्टिक्स पर डिपेंड माउस है, वो भी अवेलेबल है। आप वायर्ड वर्जन कोई नहीं बोल सकते, तो ये गलत हो रहा है। हमारा सही उत्तर हो रहा है सिर्फ डी ऑप्शन है वो सही है। MICR और OCR है वो किसके एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइसेस के हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? ए माइक्रोफोन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टेकन फ्रॉम वंस सराउंडिंग इनटू एनालॉग सिग्नल्स। बी, ए टच पैड इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। सी, touch pads are not integrated into laptops. D, most keyboards use QSLR-TY layout। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ये बी हो जाएगा। टच पैड इज पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब कि टच पैड है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। बाकी ऑप्शन है वो गलत हो रहे हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो रहा है बी। और डियर फ्रेंड्स, बाला कला श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है 40। ए कंप्यूटर माउस विल हैव ए मिनिमम ऑफ हाउ मेनी बटन्स? एक कंप्यूटर माउस में कम से कम कितने बटन होते हैं? कम से कम यहाँ पर पूछा जा रहा है। देख लेते हैं सही उत्तर 2, 5, 4, 1। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, 2 होंगे, मतलब कि एक लेफ्ट बटन होगा और दूसरा राइट बटन होगा, तो 2 बटन इसमें कम से कम होंगे। और पैसेज में बताया गया था कि मिडिल में स्क्रॉल भी हो सकता है, मतलब घुमाने वाला भी हो सकता है, परंतु कम से कम 2 बटन इसमें होंगे, लेफ्ट या राइट। 2 बटन है वो कम से कम एक माउस में होंगे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने बाला कला श्रृंखला में जनरल कंप्यूटर पर बेस्ड 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। तो बाला कला श्रृंखला है चौथी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाली अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। और साथियों, अगर आप एस्पिरेंट हैं NVS प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT पोस्ट के लिए, तो नवोदय सिस्टम पर आधारित एक कंप्लीट सीरीज है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, और इस सीरीज का नाम है धौलागढ़ माता श्रृंखला। धौलागढ़ माता श्रृंखला में क्या क्या चीजें कवर की जा रही हैं, जैसे कि NVS स्कीम में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मैस मैनेजमेंट है, हॉस्टल हॉस्टल मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है, एडमिशन इन JNV है। ये सारी चीजें हैं वो धौलागढ़ माता सीरीज में कवर की जा रही हैं। साथ में ही NVS स्कीम के बाकी टॉपिक है, जैसे कि हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ HME रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्रोसीजर, JNVST एंड ट्रांसफर पॉलिसी, और बाकी जितने भी आपके सिलेबस के पार्ट है, मतलब कि नवोदय सिस्टम पर जितने भी टॉपिक हैं धौलागढ़ माता सीरीज में कंप्लीट किए जा रहे हैं, कवर किए जा रहे हैं। परंतु इन सभी कंटेंट को देखने के लिए आपको धौलागढ़ माता सीरीज की मेंबरशिप लेनी होगी।
इसलिए धौलागढ़ माता सीरीज की मेंबरशिप लीजिए और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए, सिलेक्शन को निर्धारित करिए, निश्चित करवाइए